हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, ठीक है। और फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। आपको इसके क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़ दे रखे हैं, ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ओके, आपको ये कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं। देखिए आप, ये दे रखा है, एक ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकेंड पार्ट है, और ये पार्ट है आपका थर्ड पार्ट, एंड दिस वन इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नाउ अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप, किस में इक्वेशन है, देखिए आप, y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। इट मीन्स x की वैल्यू y के लिए निकालनी है। ओके, x की वैल्यू पुट होती है तो y आपका सॉल्यूशन में मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को बिल्कुल भी कहीं टच नहीं कर रही है, एक पैरेलल लाइन है, क्योंकि यहाँ पर x को ये लाइन नहीं काट रही है। ठीक है, तो जितनी भी बार ये लाइन इसको काटेगी उतने ही इसके ज़ीरोस निकलेंगे। तो लाइन इसको बिल्कुल भी नहीं कट पा रही है, तो इसके ज़ीरोस कितने हो जाएंगे, 0। तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, नंबर ऑफ ज़ीरोस, नंबर ऑफ ज़ीरोस आर 0, ZERO। ज़ीरो मीन्स ज़ीरो वाला ज़ीरो। ओके, 1 2 3 में जो ज़ीरो आता है वो, यानी कोई भी इसका ज़ीरोज़ नहीं निकलेगा। ओके, नाउ इसी तरीके से आप इसमें देखिए, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस को, ये जो वाई की इक्वेशन की जो कर्व है, ये एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, 1 टाइम। ओके, 1 टाइम कट पा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप नंबर ऑफ ज़ीरोज़, क्या लिखेंगे आप, 1। ओके, कितने ज़ीरोज़ होंगे, 1 ज़ीरो होगा, केवल एक ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 हो जाएगा। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर, इसके थर्ड पार्ट पर। इसके थर्ड पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि y का जो कर्व है वो x एक्सिस को कितनी जगह काट पा रहा है, देखिए जी, 1 2 एंड 3। ओके, तो इस तरह से इसको क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 3, क्योंकि ये अब कितनी 1 2 एंड 3 जगह पर x एक्सिस को कट कर रहा है। ओके, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 3, यानी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 3। नाउ इसी तरीके से इसके फोर्थ पार्ट पर आ जाइए। x एक्सिस को, जो ये y का कर्व है वो 1 और 2, ओनली 2 जगह पर ये काट पा रहा है, 2 प्लेस पर कट कर रहा है, इसलिए हमको क्या लिखेंगे, इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 2। ओके, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में 2 ग्राफ आपको और दिए हुए हैं, वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको किसी भी जगह पर x एक्सिस को ये कट नहीं कर पा रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, ओनली 0। ओके, नाउ ये कट कर पा रहा है 1 टाइम, तो इसका ज़ीरोज़ निकलेगा 1। ये x एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर पा रहा है, 1 2 एंड 3, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 हो जाएंगे। और ये x एक्सिस को 1 एंड 2 टाइम कट कर पा रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हो जाएंगे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो कैसे होगा, ये आपको एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, x² - 2x - 8। तो इसकी ज़ीरोज़ आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, तो जो आपका लास्ट वाला ये है -8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट से, तो 8 को 1, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 8 1 ज़ार 8। तो 8 के ऐसे फैक्टर करने जिसको प्लस या माइनस करने से कितना आ जाए आपके पास, -2। तो जैसा कि आप इधर मैं आपको करके दिखाता हूँ, 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2। ओके, तो इनके ऐसे पेयर बनाने जिससे क्या आना चाहिए हमारे पास, -2 आना चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4, एक पेयर ये हो गया, एक आपका 2 हो गया। 2 और 4 को प्लस करने से तो 6 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 2, तो माइनस करने से आ जाएगा। लेकिन माइनस करने से तो आएगा, तो इसका मतलब हमें इन दोनों को अपोजिट साइन में रखना है, एक को प्लस रखना है, एक को माइनस रखना है। अब किसको प्लस किसको माइनस रखेंगे ये पता चलेगा हमें यहाँ से। आपको यहाँ लाना है -2। ओके, तो -2 लाना है तो आप बड़ा नंबर माइनस का रख लेंगे और छोटा नंबर प्लस का। मान लीजिए आपको यहाँ पर अगर प्लस लाना होता तो बड़ा नंबर प्लस का रखते।
बट यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं माइनस का 2 है, तो माइनस का 4 बड़ा है, इसलिए हमने 4 बड़ा नंबर है, इसलिए हमने माइनस का 4 ले लिया और प्लस का 2 ले लिया। चलिए तो इसको इस तरीके से जमा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 2x माइनस 8। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था आपको, माइनस का 4 और प्लस का 2, तो ये देखिए माइनस का 4 और प्लस का 2 ले लिया। अब दो के पेयर में आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4, यहाँ x कॉमन आ रहा था, प्लस इन दोनों में कॉमन होगा आपका 2, तो x माइनस 4। नाउ इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा आपके पास x प्लस 2। ओके, नाउ अब हम इनका ज़ीरोज़ निकाल लें, तो हम लिखेंगे 4 ज़ीरोज़, यानी ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें इसको किसके इक्वल लिखना पड़ेगा, ज़ीरो के इक्वल लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0। तो अब ये लिखने के बाद हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू 0 कब कब हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू 0 हो या इसकी वैल्यू 0 हो, इसलिए हम दोनों को 0 के इक्वल लिख कर देखेंगे। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 ले लेंगे एक तरफ, और एक तरफ ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोर्ट करेंगे तो माइनस का 4 इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इस तरफ देखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 2, ये ट्रांसपोर्ट होगा तो प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गए आपके पास x की वैल्यूज़, यही आप इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। तो आप इन ज़ीरोज़ को, एक को अल्फ़ा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। चलिए इसको मान लेते हैं हम अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं हम बीटा। ओके, माइनस का 2। चलिए तो अब हमें रिलेशन को प्रूफ करना है, जैसे वेरीफाई करना है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ था वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो देखिए तो हमें पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपके पास है, तो लिख दीजिए 4 माइनस 2। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ माइनस का साइन इसलिए हमने माइनस ले लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -2 b की वैल्यू है, तो माइनस तो ये वाला माइनस यहाँ पर आ ही जाएगा, और b की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 2, तो यहाँ लिखेंगे आप -2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू, जो a क्या होता है आपके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, तो यहाँ पर है 1, तो a की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब आप देख पा रहे हैं 4 माइनस 2 की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1, जो कि 2 होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाइड। ओके, नाउ दूसरा रिलेशन है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा, जो कि होता है आपका c अपॉन ए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 4 और बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल्स टू c अपॉन ए। अब यहाँ पर आप देखेंगे c की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, -8। ओके, c है आपके पास -8, ये हो जाएगा माइनस का 8 एंड डिवाइड बाय a की वैल्यू ऑलरेडी हम कितनी बता चुके थे पहले भी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो होता है वो है 1। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम 1। आप इस तरफ देख पा रहे हैं 4 2 ज़ा 8, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8, और इस तरफ भी कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस का 8। हम इसको क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था, इसी तरीके से अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि 1 किया था उसी तरह से आप सेकंड, थर्ड, और सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें c नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, a आपका 4 हो जाएगा, b हो जाएगा आपका 8, बट c यहाँ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आपको बताना चाह रहा था। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 4u। ओके, 4u आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा u प्लस 4u से ये डिवाइड करोगे आप बचेगा 2। ओके, अब आप फिर वही 4 ज़ीरोज़, यानी इनका ज़ीरो निकालने के लिए इनको ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे हम, 4u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि या तो ये ज़ीरो हो या ये ज़ीरो हो, तभी इसकी वैल्यू ज़ीरो हो पाएगी। तो हम अलग अलग दोनों का लिख लेते हैं, 4u इक्वल टू 0 एंड
u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ 0 के हिसाब से आप क्या लिखेंगे, u की वैल्यू, ये 4 चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये u की वैल्यू मिलेगी आपको 0, और यहाँ से u की वैल्यू क्या मिलेगी, ये इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो माइनस का 2। ये आपके पास u की वैल्यू आ चुकी है। इट मीन्स आप किसी भी एक को अल्फ़ा मान लीजिए, क्योंकि हमें रिलेशन भी वेरीफाई करना है, तो इसको अपने अल्फ़ा मान लिया, इसको मान लिया हमने बीटा। ओके, किसी को भी आप अल्फ़ा बीटा किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब हम रिलेशन वेरीफाई करना चाहते हैं, तो नाउ अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि आपको पता है b बाय ए माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आया है 0 प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 8। ओके, बी की वैल्यू कितनी है 8 है। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट एंड ए होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ स्क्वायर वाली टर्म ये है, सिंगल पावर 1 वाली जो टर्म है वो 8 है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 8, तो ये आ जाएगा 8 बाय, और नीचे है ए कितना है आपके पास 4। ओके, तो ये आ जाएगा 4। नाउ इस तरफ सॉल्व करेंगे हम, 0, ये तो 0 हो ही गया, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स माइनस का 2 इक्वल्स टू ये 4 जो है वो 8 को कितने टाइम कट कर पा रहा है, डिवाइड कर पा रहा है 2 टाइम। तो हेलो स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली। मीन्स आपको यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको गिवन है। ठीक है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो हम पहले वो लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन हो, तब इसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। एक इसका फॉर्मूला है, आप यहाँ लिख सकते हैं k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, देन अब आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ है और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर जो आपको दे रखा है, तो इस हिसाब से जो गिवन है वो आपको यहाँ पर है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया हुआ है कितना 1/4, एंड आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -1। नाउ आप ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 आपके पास है। x आपके पास यहाँ x एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा बीटा जो कि है आपके पास -1। ठीक है, ये अपन क्लोज कर देंगे। नाउ इसके बाद में आपके पास है हो जाएगा k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, और ये प्लस माइनस मिलकर बनेगा माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आप ये जो 4 है आपके पास, इसे आपको हटाना है। तो जो k आपने कांस्टेंट एक नंबर लिया है यहाँ पर, इस फॉर्मूले में k कांस्टेंट नंबर होता है, जो आपको कैसे लिखना है या इसकी वैल्यू कैसे होगी वो डिपेंड करेगा। आपके यहाँ पर जितने भी डिनोमिनेटर आपको अगर नज़र आते हैं, उन सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम आप लेंगे, वही एलसीएम की जो होगा वही एलसीएम आपको k के इक्वल लिखना है। यहाँ पर आपको 4 है तो 4 का एलसीएम केवल 4 होगा, तो हम यहाँ पर k की वैल्यू क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट k इक्वल्स टू 4। ये जो k है ये डिपेंड करेगा नीचे जितने भी नंबर आपको डिनोमिनेटर में नज़र आएंगे उन सब का एलसीएम, जो एलसीएम होगा वही k की वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 4 है तो 4 का एलसीएम 4 होगा, तो k की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है 4। तो अब ये आपकी इक्वेशन पॉलिनोमियल हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब हमें क्या करना है, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, माइनस का x बचेगा और माइनस का 4। ये है आपका आंसर। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का एक फॉर्मूला था, जो कि इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको फिर से दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में
जिसकी वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है आपको अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1/3। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अभी ये थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था वो, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, इसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, आप इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास √2 है, फिर एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि आपको दे रहा हुआ है कितना 1/3, ये गिवन है। ओके, नाउ अब जैसा कि मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में जो भी आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनका एलसीएम ही आपको के की वैल्यू पुट करनी होती है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 का एलसीएम ऑलरेडी 3 होगा, तो हम जानते ही हैं, तो के की वैल्यू क्या कर देंगे हम 3, क्या लिखेंगे हम, पुट के इक्वल्स टू 3, तो के की वैल्यू आप 3 रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, और 3 से आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आफ्टर क्या मिलेगा आपको 3x स्क्वायर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3√2x प्लस ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। थैंक यू। इसी तरीके से बाकी के जो आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इस इक्वेशन में दिए हुए हैं वो आप इसी तरीके से इस फॉर्मूले के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं।